और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार लाठी डंडे गोले बारूद टीयर गैस। तो जब केंद्र सरकार झुक सकती है दुनिया के सबसे बड़े पार्टी, यानी ये दोहरा रवैया क्यों है? अत्याचार करने के बाद काला अध्याय है। तो औपचारिक रूप से सारे परीक्षाओं को ले छात्र देश का भविष्य होता है। तो हेमंत सोरेन जी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। साथियों, मैं आज बात करूंगा झारखंड के मुद्दे पर। आपको पता है सोशल मीडिया पे चल रहे हैं और जो लोग वहाँ हैं देख ही रहे हैं कि झारखंड में कितना बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है छात्रों के द्वारा। पेपर लीक, एग्ज़ाम टाइम पे नहीं हो रहे हैं, वैकेंसीज नहीं निकल रही हैं या लीक हो जा रहा है पेपर। बहुत सारे मामले हैं और किस मामले पे ये प्रोटेस्ट चल रहा है आप सबको पता है। और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार जो अभी मौजूदा मुख्यमंत्री है, जेएमएम की सरकार है इंडिया गठबंधन की, और वो सुन नहीं रहे हैं। छात्रों पर अत्याचार वो भी कर रहे हैं। जिस तरह से कुछ दिन पहले बीते दिन भारत सरकार के द्वारा, बीजेपी की सरकार के द्वारा छात्रों पर लाठी डंडे गोले बारूद टीयर गैस पायलट गन चलाए गए दिल्ली में, और आखिरकार ये सब चीज़ करने के बाद उन लोगों को झुकना पड़ा और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। तो जब केंद्र सरकार झुक सकती है, दुनिया के सबसे बड़े पार्टी सरकार झुक सकती है, तो ये झारखंड की सरकार क्यों नहीं झुक रही है? तो छात्रों की मांग को पूरा क्यों नहीं कर रही है? ये तो बहुत गलत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग भारत सरकार के खिलाफ थे, बीजेपी की सरकार के खिलाफ थे, जो विपक्ष में थे, क्या वो लोग झारखंड में आकर के क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? क्यों नहीं समझा रहे हैं अपने सहयोगी पार्टी को कि आप इस तरह से न करें, छात्रों की मांग को जल्दी पूरा करें? यानी ये दोहरा रवैया क्यों है? और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो झारखंड के बीजेपी के पेज पर, चाहे ट्विटर पर, चाहे हर जगह, यानी हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ बातें हो रही है कि ये सही नहीं है, छात्रों पर अत्याचार हो रहा है, ये काला अध्याय है, तो फलाना है ढकाना है, बहुत सारी चीज़ें। और ठीक है, आप अपनी जगह पे सही है, लेकिन यही चीज़ जब दिल्ली में हो रहा था या देश के सारे कोने में हो रहा था आपकी सरकार के खिलाफ, ये पेपर जो लीक हुआ, नीट पेपर, या फिर शिक्षा मंत्री के इस्तीफा के लिए, उस समय आप लोग कहाँ थे? उस समय सोए हुए थे। उस समय आप लोग नहीं डाल सकते थे पेज पर या बोल नहीं सकते थे वीडियो में आकर के कि हाँ, मेरी सरकार से गलती हुई है, जल्द ही हम लोग यू टर्न लेंगे और जल्द ही मामला को सही करें, सारे गलतियों को सुधारेंगे और नीट पेपर मामला को भी सही करेंगे और आइंदा से कोई भी पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा अत्याचार करने के बाद, बहुत ज़्यादा अत्याचार होने के बाद, खासकर दिल्ली में जंतर मंतर पे, खासकर हमारे बिहार में बहुत सारा अत्याचार होने के बाद तब जाकर के सरकार यू टर्न लेती है और शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेती है। तो उस समय भी आप लोगों को इस तरह से खड़े रहना चाहिए जिस तरह से अभी आप हेमंत सोरेन के खिलाफ खड़े हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ, आप क्यों खड़े हैं। आप छात्रों के हक के लिए आवाज़ उठाइए। विपक्ष का काम है कि अगर कोई छात्र, युवा, नौजवान, जेन-ज़ी अगर अपने हक के लिए खड़ा है तो आप लोगों को, विपक्ष को साथ में आकर खड़े होकर के मांग करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, जायज़ है। लेकिन यही चीज़ आप लोगों को उस समय भी आना चाहिए। पिछले महीने जो जंतर मंतर पे हुआ, पूरे दिल्ली में हुआ, पूरे इलाके में, पूरे दुनिया, पूरे भारत में हुआ, उस समय भी आना चाहिए। ये दोहरा रवैया नहीं अपनाना चाहिए। रवैया एक ही हो, सोच एक ही हो। क्योंकि इस तरह से दोहरा रवैया करेंगे तो फिर आम लोगों का विश्वास आप लोगों में से उठ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इस तरह के अगर कोई भी प्रोटेस्ट हो, सबसे पहले तो उम्मीद मैं करता हूँ कि किसी तरह का अब कोई ऐसा गलती नहीं होगा केंद्र सरकार में, या पेपर लीक नहीं होगा जिससे कि लोग सड़क पे आएँगे, छात्र सड़क पे आएँगे। और अगर खुदा न खास्ते आ गए तो आप लोग जल्दी से यू टर्न लेकर के उसके मामले को हल करेंगे और छात्रों की मांग को पूरा करेंगे, जेन-ज़ी के मांग को पूरा करेंगे। और अभी फ़िलहाल जो अभी जेएमएम की सरकार है, इंडिया गठबंधन की सरकार है झारखंड में, और हेमंत सोरेन जी अभी तक सुन नहीं रहे हैं। ठीक वही रवैया अपना रहे हैं जो केंद्र सरकार कुछ दिन पहले अपनाई। वो भी छात्रों पर लाठी डंडे बरसवा रही, वो भी वाटर कैनन का उपयोग कर रहे हैं और छात्रों पर पानी के बौछारें बरसाई जा रही है। बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पे तैर रही है। तो हेमंत सोरेन जी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिस तरह से अभी केंद्र सरकार के द्वारा अभी कुछ दिन पहले, यानी पिछले महीने, जो अत्याचार छात्रों पर, नौजवानों पर, युवाओं पर, जेन-ज़ी पर, विपक्षों पर जो किया गया, उस तरह से आप ना करें। ये सही नहीं है। आप जल्द से जल्द छात्रों की मांग को पूरा करें। जो भी है एग्ज़ाम में उसको पारदर्शिता लाएँ और औपचारिक रूप से सारे परीक्षाओं को लें और जो भी माँगें की जा रही है छात्रों के द्वारा उसको पूरा करें। ये ठीक नहीं है क्योंकि छात्र ही राज्य और देश का भविष्य होता है और भविष्य के साथ इस तरह से खिलवाड़ ना हो। इसलिए जो भी माँगें हैं उस माँगों को पूरी की जाए। इस तरह से आप बिल्कुल एकदम मौन रहेंगे और इस पर एक्शन नहीं लेंगे तो ठीक नहीं है। और मैं
जितने भी उनके सहयोगी पार्टी है, चाहे हमारे बिहार के आरजेडी के जो हैं सहयोगी, उनसे भी गुजारिश है, या इंडिया गठबंधन में जो भी हैं उन लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपने सहयोगी पार्टी को समझाएं, मुख्यमंत्री जी को समझाएं कि जल्दी से छात्रों की मांग को पूरा करें, क्योंकि इस तरह से सही नहीं चलेगा। जैसे कि केंद्र सरकार के द्वारा अत्याचार किया जा रहा था छात्रों पर, लाठियाँ, डंडे, गोले बारूद बरसाए जा रहे थे, पहले डर चलाए जा रहे थे, बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ। तो आप लोग कैसे खड़े थे सरकार के खिलाफ, छात्रों के साथ खड़े थे, युवाओं के साथ खड़े थे, जेएनयू के साथ खड़े थे। क्या हेमंत सोरेन के खिलाफ आप लोग खड़े नहीं हो सकते हैं, या खिलाफ नहीं खड़े हो सकते हैं? तो क्या आप अपने सरकार को, अपने मुख्यमंत्री को समझा बुझा करके इस मामले को हल नहीं कर सकते हैं? जल्दी आप लोग कीजिए। इस तरह से अत्याचार नहीं सहा जाएगा, चाहे राज्य लेवल पे हो, चाहे देश लेवल पे हो, किसी भी लेवल पर छात्रों के साथ अत्याचार करना ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि छात्र देश का भविष्य होता है, युवा देश का भविष्य होता है। अगर छात्र और युवा के साथ इस तरह से होगा तो ये राज्य और देश के लिए ये गलत मैसेज जाता है, तो ये ठीक नहीं है। आप लोग भी आएँ, अपने सहयोगी पार्टी को समझाएँ, और जितने भी इंडिया गठबंधन में हैं सब लोग विचार विमर्श करें और इस मामले को हल करें और छात्र की मांग को जल्द से जल्द पूरा करें। और उम्मीद करते हैं कि जैसे आप लोग खड़े थे केंद्र सरकार के खिलाफ और सक्सेसफुल प्रोटेस्ट रहा, हालांकि बहुत सारा अत्याचार किया गया, बहुत सारे जुल्म किए गए सरकार के द्वारा, लेकिन बाद में उन लोगों को झुकना पड़ा, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवाना पड़ा। तो ठीक है, सैल्यूट है आप लोगों का, लेकिन आपको झारखंड में भी कूदना पड़ेगा, झारखंड में भी आना पड़ेगा और हेमंत सोरेन सरकार को झुकाना पड़ेगा, और जो छात्रों का मांग है उसको पूरा करवाने की कोशिश करनी पड़ेगी। ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल गलत हो रहा है, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि बारहा देखा जा रहा है, राज्य लेवल पे हो या देश लेवल पे हो, हमेशा पेपर लीक हो रहा है। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, यानी देश के बहुत सारे राज्य हैं जहाँ हमेशा पेपर लीक होता आया है। क्या राज्य के मुख्यमंत्री सोते हैं, वो देखते नहीं है कि कैसे क्या हो रहा है, कहाँ प्रॉब्लम है, डिपार्टमेंट में कहाँ लीक है? उन लोगों को पकड़ करके कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और मामले को सुधार करना चाहिए। अब बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट होता है तो एक राज्य में होता है, दूसरे राज्य में गलत मैसेज जाता है, अगर देश लेवल पे होता है तो ग्लोबल वर्ल्ड में गलत मैसेज जाता है कि भारत में क्या हो रहा है। तो आप लोग बराए मेहरबानी, जो भी शीर्ष पर बैठे हुए हैं उन लोगों का काम है कि अपने राज्य और देश के हालात को बेहतर करें, खासकर शिक्षा में सुधार करें। चाहे जो भी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो उसके अंदर पारदर्शिता लाए, और सिक्योरिटी से, फुल सिक्योरिटी के साथ जो भी हो शिक्षा व्यवस्था को सुधार करे, और एग्ज़ाम भी सही से ले और समय पे ले एग्ज़ाम, और वैकेंसी भी समय से निकाले। किसी तरह का त्रुटि, गलती या किसी तरह का लीक वाला मामला ना हो। हमेशा लीक हो रहा है, हमेशा मामले हो रहे हैं, ये क्या है मतलब? अजब हाल है। तो इस तरह से करना ठीक नहीं है, और हम उम्मीद करेंगे जो इंडिया गठबंधन में है, हेमंत सोरेन जी के सरकार में, उन लोगों से उम्मीद रखते हैं कि वो लोग जल्द से जल्द मिल करके मामले को सुलझाएंगे, और जो विपक्ष में है वो लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं और भी आवाज़ उठाएं, ताकि हेमंत सोरेन सरकार को झुकाया जाए और जल्दी से छात्रों के मांगों को पूरा करवाया जाए। और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि जैसे केंद्र सरकार में जिस तरह से अत्याचार किया गया, अत्याचार न हो, चाहे हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा हो, यानी राज्य में अलग अलग पार्टियों की सरकार है, और केंद्र में तो खैर बीजेपी की सरकार है, भारत सरकार एक अलग है, और राज्य में अलग अलग होता है पार्टी। तो किसी भी लेवल पर, किसी भी तरीके से छात्रों के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल ये गलत है, और शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है राज्य लेवल पर और देश लेवल पर, क्योंकि हमेशा शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया जाता है। लीक हो गया तो यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, वहाँ पकड़े गए लीक करने वाले, और पकड़े जाते हैं तो उनको किसी तरह का मतलब कि समझिए कि उन पे कुछ होता ही नहीं है, मुकदमा हो गया बस ख़त्म। ना तो उन्हें फांसी होती है, ना उम्र कैद होता है, ना कुछ ना होता है, बस ऐसे ही चलता रहता है। तो ये बात को दबा दिया जाता है बाद में, अगर कोई पकड़े भी जाते हैं तो। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, और अक्सर पकड़े जाते हैं कौन? उसी पार्टी के लोग पकड़े जाते हैं ज़्यादातर लोग। मान लीजिए कि किसी राज्य में किसी पार्टी की सरकार है और पेपर लीक हो गया, तो उसी पार्टी के बंदे पकड़े जाते हैं जिससे उनका रिलेशन रहता है। तो ये बिल्कुल गलत है, इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को, और इस पर बहुत कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, और एक नियम बनाना चाहिए राज्य या देश लेवल पर कि अगर कोई भी पकड़ा जाता है पेपर लीक मामले में, किसी भी शिक्षा व्यवस्था के मामले में अगर गलती करते पकड़ा जाता है, तो उसको इस तरह का सज़ा होना चाहिए। सज़ा का प्रावधान एक आना चाहिए, विधान परिषद में हो चाहे लोकसभा में हो, हर जगह, दोनों जगह एक कानून पारित करना चाहिए, हर लेवल पर, स्टेट लेवल पर, राज्य लेवल पर और देश लेवल पर, ताकि जो पेपर लीक के मामले में या शिक्षा व्यवस्था के मामले में अगर कोई गलती करते हैं तो उन लोगों को डर लगे कि नहीं भाई, राज्य में इस तरह का कानून बना हुआ है, देश में इस तरह का कानून बना हुआ है, अगर हम गलती करते हैं और पकड़े जाते हैं तो हमको इस तरह का कठोर कार्रवाई होगा। तो कानून बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर कानून बन जाएगा तो फिर लोग डरेंगे और शिक्षा व्यवस्था में सेंध करने से बचेंगे, डरेंगे मतलब गलत काम करने में। तो इसलिए हम गुजारिश करते हैं
भारत सरकार से भी और हेमंत सोरेन सरकार से भी कि आप लोग शिक्षा व्यवस्था पर एक बेहतरीन कानून लाएँ, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की शिक्षा व्यवस्था में कोई गलती न करे। और अभी फ़िलहाल तो भारत सरकार के द्वारा सब कुछ ठीक कर दिया गया, उम्मीद है कि सब कुछ ठीक होगा आने वाले वक़्त में। लेकिन अभी जो हेमंत सोरेन के सरकार के द्वारा, जेएमएम की सरकार के द्वारा जो झारखंड में किया जा रहा है, ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। जल्दी आप छात्रों की माँग को पूरा करें, जल्दी उनके डिमांड को पूरा करें, ताकि आपके राज्य में माहौल बेहतर हो। और इंडिया गठबंधन के जितने भी उनके सहयोगी पार्टी हैं, वो लोग से गुजारिश है कि वो लोग अपने मुख्यमंत्री को समझाएँ और इस मामले को सुलझाने की कोशिश करें। आप लोग का बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप मेरे चैनल पर आप लोग बने रहें, इस तरह के वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहेंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जैसे ही वीडियोज़ नोटिफ़िकेशन के ज़रिए आपको पता चल जाए। और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एक-दूसरे को। जितना हो सके हमारे चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम यहाँ तक आए हैं और आगे भी आपके सपोर्ट से ही आएँगे। चलिए, मैं अब इसी बात पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि भाई झारखंड की जो राज्य सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, मुख्यमंत्री जो हैं, वो मेरी बात को समझेंगे और छात्रों की आवाज़ को दबाएँगे नहीं, बल्कि छात्रों की माँग को पूरा करेंगे। और केंद्र सरकार से भी उम्मीद है कि वे हेमंत सोरेन सरकार पर दबाव बनाएँ और उनको छात्रों के हक़ में फ़ैसला करने के लिए प्रेरित करें और उनको मजबूर करें। और इंडिया गठबंधन से भी रिक्वेस्ट है कि वो अपने सहयोगी पार्टी को समझाएँ और छात्रों के उठाए हुए आवाज़ को पूरा करें। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।